हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आपको यहाँ पे बीजांड के बारे में बताऊंगी। स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल क्या, यानी कि बीजांड की संरचना क्या होती है, बीजांड की संरचना में कौन कौन से भाग पाए जाते हैं, कौन कौन से भागों से बीजांड या ओव्यूल मिलकर बना होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आपके सामने बीजांड की या ओव्यूल की संरचना शो हो रही है। तो इसमें कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं। इसमें इंटेजुमेंट पाया जाता है। इंटेजुमेंट क्या होता है, आवर्तबीजी यानी एंजियोस्पर्म प्लांट्स में फ्लावर में अगर एक इंटेजुमेंट पाया जाता तो उसको बोलते हैं यूनिटेगमिक। ओके, और अगर दो अध्यावरण या दो इंटेजुमेंट पाए जाते हैं किसी प्लांट में तो उसको बोलते हैं बाइटेगमिक। तो यहाँ पे देखिए, जो ओव्यूल या बीजांड होता है वो 5 भागों से मिलकर बना होता है। तो सबसे पहला वाला भाग कौन सा होता है, फनिकुलस या बीजांड वृंत। इसको हिंदी में बीजांड वृंत भी बोलते हैं। ओके, तो यह बीजांड का सबसे आधारीय भाग होता है। यह बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ने का कार्य करता है। ओके, तो फनिकुलस का कार्य क्या होता है, बीजांड को प्लेसेंटा से जोड़ना। ओके, तो सेकंड भाग होता है माइक्रोपाइल एंड, यानी कि बीजांड द्वारीय भाग। यह बीजांड के शीर्ष भाग पर एक छिद्रनुमा संरचना होती है। जो छिद्रनुमा संरचना आपको दिखाई दे रही है, बीजांड के शीर्ष भाग पर छिद्रनुमा संरचना होती है, उसको माइक्रोपाइल एंड बोलते हैं। पोलन ट्यूब जो होती है इसी छिद्र से एम्ब्रियो सेक में प्रवेश करती है। ओके, और इसका तीसरा पार्ट होता है इंटेजुमेंट। ओके, तो इंटेजुमेंट क्या होता है, यह बीजांड में पाई जाने वाली एक परत होती है या एक परत संरचना होती है। यह दोहरी आवरण से घिरी होती है। एंजियोस्पर्म प्लांट में 1 या 2 इसकी संख्या पाई जाती है। ओके, और जो चौथा भाग होता है न्यूसिलस। न्यूसिलस क्या होता है कि न्यूसिलस जो होता है यह एम्ब्रियो सेक को, ये जो एम्ब्रियो सेक आपको दिखाई दे रहा है बीच में, यह एम्ब्रियो सेक को चारों तरफ से घेरने वाली संरचना होती है। यह संरचना पेरेन्काइमा होती है। ओके, कुछ पादपों में जैसे एंजियोस्पर्म प्लांट्स में न्यूसिलस का एम्ब्रियो सेक के द्वारा पूर्ण उपयोग कर लिया जाता है, जिसके कारण यह नष्ट हो जाता है तथा इसके स्थान पर एक गुहा बन जाती है। यह गुहा एक आभासी एम्ब्रियो सेक का आभास कराते हैं, जिसे हम क्या बोलते हैं, स्यूडो एम्ब्रियो सेक। ओके, तो ये पाया जाता है न्यूसिलस। अब 5वां भाग होता है इसका एम्ब्रियो सेक। एम्ब्रियो सेक क्या होता है, जो बीजांड में जो एम्ब्रियो स्पर्म प्लांट में जो एम्ब्रियो सेक 7 कोशिकीय 7 और 8 केंद्रिक यानी 7 कोशिका कौन कौन सी है होती है, 7 कोशिकाएँ कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो हो गई 7 कोशिकीय संरचना। और 8 केंद्रिक यानी कि इसमें जो केंद्रक पाए जाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एम्ब्रियो सेक में जो 7 कोशिकीय व 8 केंद्रिक संरचना पाई जाती है। तो हम इसको इस प्रकार से बोलते हैं 7 कोशिकीय व 8 केंद्रिक संरचना। ओके, एम्ब्रियो सेक जो होती है वो फीमेल गेमेटोफाइट की प्रथम कोशिका होती है। इसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। तो कौन कौन से पाए जाते हैं 3 भाग, जो एम्ब्रियो सेक होते हैं इसमें मुख्य रूप से 3 भाग पाए जाते हैं। तो पहला तो होता है एंटीपोडल सेल्स। ये जो होता है पहला होता है एम्ब्रियो सेक का पहला भाग होता है एंटीपोडल सेल्स। ओके, ये जो आपको 3 सेल्स दिखाई दे रहे हैं इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। और दूसरा होता है एग एपरेटस। ओके, यानी कि इसमें भी 3 जो कोशिकाएं होती हैं, तो पहली वाली ऊपर वाली कोशिका को बोलते हैं एग सेल यानी अंड कोशिका, और ये जो दोनों बची हुई सेल्स को बोलते हैं सिनर्जिड सेल्स, और इनको मिलाकर जो बनता है वो एग एपरेटस। ओके, ये गई दूसरा पार्ट एम्ब्रियो सेक का। अब तीसरा पार्ट हम यहाँ पे देख रहे हैं पोलर न्यूक्लियाई सेकेंडरी न्यूक्लियस। ये जो एम्ब्रियो सेक का बीच वाला भाग होता है सेकेंडरी न्यूक्लियाई कहलाता है, या इसको सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। ओके, यानी कि ये सेंटर में पाई जाने वाली कोशिका में सेंट्रल कोशिका के मध्य पाई जाती है, यानी कि ये जो सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है कोशिका होती है ये सेंट्रल कोशिका के मध्य पाई जाती है। सेंट्रल न्यूक्लियस कोशिका 2 केंद्रिक युक्त होती है, 2 न्यूक्लियस युक्त होती है। सेंट्रल न्यूक्लियस कोशिका में दोनों मुक्त न्यूक्लियस, यानी ये जो 2 न्यूक्लियस होते हैं ये हेप्लॉइड प्रकार के पाए जाते हैं। अब हम यहाँ पे ओव्यूल के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो उनके बारे में स्टडी करेंगे। तो टाइप्स ऑफ ओव्यूल, ओव्यूल के प्रकार यानी बीजांड के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो बीजांड 6 प्रकार के पाए जाते हैं। तो पहला होता है ऑर्थोट्रोपस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं रिज्जु बीजांड। और दूसरा होता है एनाट्रोपस, यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं प्रति बीजांड। और जो तीसरा होता है वो हेमिएनाट्रोपस, यानी कि अर्ध प्रति बीजांड। और 4th टाइप का होता है एम्फीट्रोपस, यानी कि अनुप्रस्थ बीजांड। और जो 5वां होता है
कैम्पाइलोट्रोपस यानी कि वक्रित बीजांड, और जो 6 नंबर का होता है वो होता है सर्सिनोट्रोपस यानी कि कुंडलित बीजांड। ओके, तो अब इनकी 6 ये जो 6 पार्ट्स पाए जाते हैं, 6 टाइप्स पाए जाते हैं, इनकी संरचना दिखाकर, इनकी संरचना बनाकर स्टडी करेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले वाला पार्ट कौन सा देखा था हमने? ऑर्थोट्रोपस। ओके, तो ऑर्थोट्रोपस की जो संरचना होती है वो इस प्रकार से होती है। ओके, यानी कि ऑर्थोट्रोपस टाइप में क्या होता है कि इस प्रकार का जो बीजांड होता है या ओव्यूल होता है वो एकदम सीधा होता है। प्रकार के बीजांड में क्या होता है कि माइक्रोपाइल एंड होता है, चेलाजिल एंड होता है व फनिकुलस, तीनों एक सीध में पाए जाते हैं। ओके, तो इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पे ले लेते हैं, ओलिगोरेसी या फिर पिपरेसी फैमिली। ओके, ये पिपरेसी फैमिली में कौन सा प्लांट आता है? ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च। ओके, अब यहाँ पे दूसरा पार्ट होता है बीजांड का, तो दूसरा पार्ट कौन सा होता है? एनाट्रोपस टाइप। तो एनाट्रोपस टाइप का जो बीजांड होता है वो इस प्रकार से होता है, जैसे कि इस प्रकार का बीजांड होता है वो एकदम से उल्टा होता है, यानी कि ऑर्थोट्रोपस का एकदम से सीधा हो रहा था और यहाँ पे जो एनाट्रोपस है इसका बीजांड एकदम से उल्टा हो रहा है। पार्श्व वृद्धि के कारण इसमें माइक्रोपाइल जो एंड होता है, माइक्रोपाइल एंड तथा चेलाजल एंड जो होता है वो एक सीध में पाया जाता है तथा फनिकुलस इनके समीप स्थित होता है। ओके, और इसमें हम एग्जाम्पल कौन सा ले लेते हैं? सिम्पेटली फैमिली। सिम्पेटली फैमिली में कौन कौन से प्लांट आते हैं? चना और मटर। ओके, अब यहाँ पे तीसरा पार्ट है हेमिएनाट्रोपस, यानी कि ओविल का तीसरा पार्ट यहाँ पे है हेमिएनाट्रोपस। तो हेमिएनाट्रोपस का जो ओविल होता है वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार का जो हेमिएनाट्रोपस का बीजांड होता है वो उसमें जो माइक्रोपाइल तथा चेलाजिल एंड, ये जो माइक्रोपाइल एंड है वह चेलाजिल एंड है, ये एक क्षैतिज रेखा में स्थित होते हैं तथा जो फनिकुलस होता है इनके समकोण स्थित होता है। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं रेननकुलेसी फैमिली। ओके, अब हमारा यहाँ पे बीजांड का 4th पार्ट आता है एम्फीट्रोपस। ओके, तो एम्फीट्रोपस में देखते हैं इसका बीजांड कैसा होता है। इसका बीजांड जो होता है, ओव्यूल जो होता है वो इस प्रकार के ओव्यूल में जो एम्ब्रियो शेक होता है, ये बीच में आपको एम्ब्रियो शेक शो हो रहा है, तो एम्ब्रियो शेक होता है वो मुड़कर घोड़े की नाल के समान हो जाता है तथा फनिकुलस इससे दूर स्थित होता है। ओके, इसका एग्जांपल हम यहाँ पे देख लेते हैं, एलिसमेसी फैमिली। एलिसमेसी फैमिली में कौन सा प्लांट आता है? गुलबास पॉट। ओके, तो अब हम यहाँ पे ओव्यूल का 5th पार्ट देखते हैं। तो 5th पार्ट कौन सा होता है? कैम्पाइलोट्रोपस। अब हम यहाँ पे देखते हैं कैम्पाइलोट्रोपस का जो ओव्यूल होता है वो किस प्रकार से होता है, यानी कि इसका जो एम्ब्रियो शेक होता है बीच में वो वक्रित होता है। ओके, यानी वक्र बन जाता है इसका एम्ब्रियो शेक, यानी कि ये वक्रित होता है, और जो इसमें इस प्रकार के ओव्यूल में वक्रता पाई जाती है। वक्रता के कारण माइक्रोपाइल तथा चेलाजिल एंड एक दूसरे के सीध में नहीं होते। ओके, इसमें वक्रता पाई जाने के कारण इसमें जो माइक्रोपाइल एंड है वह चेलाजिल एंड है वो एक सीध में नहीं होते तथा फनिकुलस चेलाजिल के समकोण स्थित होता है। तो इसमें हम यहाँ पे जो एग्जाम्पल होता है कैम्पाइलोट्रोपस बीजांड का, तो इसमें जो एग्जाम्पल होता है वो चिनोपोडियेसी फैमिली का होता है और फेबेसी फैमिली, यानी चिनोपोडियेसी फैमिली में कौन से प्लांट आते हैं? जो चिलवा होता है, बथुआ होता है, इस प्रकार के आते हैं, और तथा फेबेसी फैमिली में कॉफ़ी का प्लांट आता है। ओके, यानी कॉफ़ी को हम फेबेसी फैमिली में रखते हैं। तो यहाँ पे जो ओव्यूल का 6th पार्ट होता है वो होता है सर्सिनोट्रोपस। सर्सिनोट्रोपस का जो ओव्यूल होता है वो इस प्रकार से होता है, यानी कि इसमें जो इसका एग्जाम्पल होता है वो कैक्टेसी फैमिली में आता है, नागफनी। ठीक है, तो नागफनी का जो ओव्यूल होता है वो इस प्रकार से होता है। इस प्रकार के ओव्यूल में चेलाजिल तथा माइक्रोपाइल एक सीध में होते हैं, यानी कि ये जो चेलाजिल एंड होता है और एक ये जो माइक्रोपाइल एंड होता है ये एक दूसरे के सीध में होते हैं तथा जो फनिकुलस होता है फनिकुलस लॉन्ग हो जाता है, लंबा हो जाता है तथा फनिकुलस लंबा होकर एम्ब्रियो शेक के चारों ओर से घेर लेता है। ओके, तो ये फनिकुलस लंबा हो जाता तथा एम्ब्रियो शेक को मुड़कर चारों ओर से घेर लेता है। तो ये हमारे हो गए ओव्यूल के प्रकार। ओके।